एक सुंदरपुर गांव में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था, जो काफी सीधा साधा, भोला भाला और कम पढ़ा लिखा इंसान था। उसका विवाह एक शहर की सुंदर लड़की से हो गया। और पहले के जमाने में, यानी कि आज से करीब 20-25 साल पहले, शादी के सालों बाद भी विदाई नहीं होती थी। यानी कि शादी के 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद गौना किया जाता था और तब उसकी विदाई होती थी। वही रामलाल के साथ भी हुआ। विवाह हो गया मगर विदाई नहीं हुई। तो एक दिन वह काफी मचल गया। उसके मन में पत्नी के पास जाने और उससे मिलने की काफी इच्छा उत्पन्न हो गई। तो एक दिन वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। तो रामलाल की माँ ने उसी समय एक चिट्ठी लिखकर रामलाल के ससुराल वाले को संदेश भेजा कि दामाद जी आ रहे हैं ससुराल में, फलाने ट्रेन से फलाने तारीख को। रामलाल की पत्नी ने चिट्ठी पढ़कर अपने माता पिता को सुनाई कि आपके दामाद जी आ रहे हैं। रामलाल की पत्नी भी काफी खुश हो गई और घर में दामाद जी के आने की तैयारियां शुरू हो गई। उधर रामलाल अपने ससुराल जाने की तैयारी में लगा हुआ है। तभी रामलाल की माँ रामलाल को समझाती है, सुन बेटा, तुम पहली बार ससुराल जा रहा है तो वहाँ ज्यादा बोलना नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलोगे तो लोग समझेंगे कि तुम मूर्ख आदमी हो, इसलिए कम बोलना। लेकिन माँ, कोई कुछ पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? अरे बेटा, बोलना क्या है, बस हाँ और ना में तुम उनके बातों का उत्तर देते रहना। हाँ ना, बस। हाँ ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तो माँ ने रामलाल को पूरी और अचार पैक करके दे दिया और बोली, बेटा ट्रेन में खा लेना, और सुन, बाहर का चीज मत खाना। जब भी भूख लगे तो बस यही खाना। और हाँ बेटा सुन, स्टेशन पे अच्छे से उतरना, वहाँ तुम्हारे ससुर जी मिलेंगे तो उन्हीं के साथ चले जाना। ज्यादा बोलना नहीं ससुर जी से, कुछ भी पूछे तो बस हाँ ना में जवाब देते जाना। माँ ने रामलाल को कहा कि सिंपल बात बोलना, ज्यादा बोलना नहीं। और हाँ बेटा, वहाँ जाना तो पत्नी से ज्यादा मिलना नहीं, क्योंकि ससुराल में लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पत्नी तो तुम्हारी वैसे भी बहुत ही समझदार है। तो अब जा, क्योंकि ट्रेन का समय हो रहा है। ठीक है माँ। और रामलाल चल देता है स्टेशन की ओर। रामलाल ट्रेन में चढ़ जाता है और समयानुसार वहाँ स्टेशन पे उतर जाता है। वहाँ ससुर जी पहले से ही मौजूद रहते हैं और अपने दामाद का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ससुर जी ने अपने दामाद का बैग लिया, कंधे में लटकाया और दामाद जी को लेकर चल दिए घर की ओर। घर स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था, तो इसीलिए पैदल ही चल दिए रामलाल और रामलाल के ससुर जी। दामाद जी, यात्रा अच्छी रही ना? क्यों, कोई तकलीफ थी? ट्रेन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत? हाँ ना। माँ ने यही कहा था कि बस हाँ और ना में जवाब देना है, लेकिन बेचारे को यह भी पता नहीं था कि हाँ कहाँ कहना है और ना कहाँ कहना है। तो इसी प्रकार रामलाल अपने ससुर जी के साथ पूरे रास्ते बातचीत करता हुआ अपने ससुराल को पहुंच जाता है। जैसे ही वो ससुराल पहुंचता है तो सबसे पहले उसे माँ की बात याद आती है। माँ ने यही कहा है कि ससुराल जाना तो नीची जगह नहीं बैठना, ऊंची जगह देखकर बैठना। हाँ, लेकिन रामलाल को वहाँ बैठने के लिए सारी जगह नीचे ही दिख रही थी, ऊंची जगह दिख नहीं रही थी। तभी उसे ऊंची जगह दिखी। ये जगह सबसे ऊंची है, वहीं जाकर बैठता हूँ। हाँ, माँ ने ये कहा था कि ऊपर बैठना, मतलब जमीन पर ना बैठना। सोफा हो, कुर्सी हो या फिर बेड हो तो वहाँ बैठना, या फिर कोई दरी या चटाई बिछाई जाए तो वहाँ बैठना, लेकिन जमीन पर नहीं बैठना। लेकिन वो तो सबसे ऊंची जगह पर जाकर बैठ गया।
बेचारा जैसे तैसे स्टूल पर चढ़कर अलमीरा पर जा बैठा। सास ससुर भी ये दृश्य देखकर चौंक गए। फिर तब तक साली आ गई। तो साली ने अपने माता पिताजी से पूछा, माँ, जीजा जी कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं। तो जीजा जी ने ऊपर से आवाज लगाई, मैं यहाँ हूँ। अरे जीजा जी, ऊपर क्या कर रहे हो? बड़े मजाकिया हो आप। हाँ हाँ हाँ। नीचे उतर जाइए जीजा जी। ना 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 ना। अब रामलाल हाँ और ना से ज्यादा कुछ बोले ही नहीं, बस हाँ ना, क्योंकि माँ ने कहा था कि ज्यादा बोलना नहीं, बस हाँ और ना में जवाब देते रहना। तो इतने में साली ने कहा, जीजा जी, हाथ मुंह धो लीजिए, भोजन तैयार है। हाँ हाँ हाँ। फिर रामलाल वहां से उतरकर हाथ मुंह धोने को जाता है और अपने ससुर जी के साथ भोजन करने बैठ जाता है। अब उसकी पत्नी भोजन की थाली लगाती है और थाली लगाकर परोसने लगती है। भोजन की थाली देखते ही रामलाल की मुंह में पानी आ गया। क्योंकि थाली में सब्जी, अचार, दही, सलाद, करी, खीर, वो सब कुछ था जो रामलाल को काफी पसंद थे। लेकिन रामलाल की पत्नी ने थाली में पूरी मात्र 4 ही रखी थी। बेचारा रामलाल ठहरा गांव का और उसकी शादी हुई शहर में। गांव में जो है मोटी मोटी और बड़ी बड़ी पुड़ियां बनती हैं, लेकिन शहर में छोटी छोटी और पतली पतली पुड़ियां बनती है। अब रामलाल बेचारा गांव की मोटी मोटी और बड़ी बड़ी 20-20, 25-25 पुड़ियां खाने वाला। अब रामलाल करे तो क्या करे, भूख भी बहुत तेज लगी थी। तो रामलाल ने एक पूरी उठाई, करी लगाई और पूरी की पूरी एक बार में खाने लगा। जब रामलाल ने एक पूरी एक बार में खाने लगा तो ये सब देखकर उसकी पत्नी हैरान हो गई। अब उसकी पत्नी वहां से धीरे से उठकर दरवाजे के पास चली जाती है और वहां जाकर रामलाल को इशारे में समझाती है। अब ससुर जी की आंखें भी ये सब देखकर फटी की फटी रह जाती है और मन ही मन में सोचने लगते हैं, ये मैंने कैसा दामाद ढूंढ लिया, बुड़बक चपाट। और साली देखकर खूब हंसे और ये सब देख उसकी पत्नी को काफी शर्म आने लगती है। उसको लगने लगा कि मेरे पति गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखकर घर के सभी लोग हंस रहे हैं। तो उसकी पत्नी ने फिर से इशारे में कहा, ना ऐसे नहीं, ऐसे। यानी कि एक पूरी को एक बार में नहीं, 2 टुकड़े करके 2 बार में खाओ। और रामलाल को लगा कि वो एक नहीं, एक साथ 2-2 पूरी खाने को कह रही है। फिर क्या था, उसने एक साथ 2 पूरी उठाई, करी लगाई और मुंह में ठूस लिया और पूरी खाते ही उसका मुंह बड़ा हो गया। मुंह उसका गोलगप्पे की तरह फूल गया। और ये सब देखकर उसकी पत्नी ने फिर से रामलाल को इशारे में समझाने लगी, क्योंकि वहां पे पिताजी बैठे हुए थे, इसलिए वह खुलकर कुछ बोल भी नहीं सकती। तो उसने फिर से इशारे में कहा, नाना, ऐसे। 2 पूरी को 4 भागों में तोड़कर खाओ, यानी कि 2 पूरी 4 बार में खाने को वो कह रही है। अब रामलाल को लगा कि उसकी पत्नी एक साथ 4-4 पूरी खाने को कह रही है। उसे लगा कि हो सकता है कि पहली बार ससुराल आए हैं तो यहाँ का कोई रस्म होगा एक साथ 4-4 पूरी खाने का। रामलाल बिल्कुल ही उल्टा समझ रहा था। और तभी वो 4 पूरी इकट्ठी उठाई, करी लगाई और चारों की चारों पूरी एक साथ मुंह में ठूस लिया और पूरी खाते ही मुंह फूलकर तुम्बा हो गया। इसीलिए मुंह चलाने में न बने। अब पत्नी ने देखा कि मेरे पति एक साथ 4-4 पूरी खा रहे हैं और ससुर जी भी देखते ही जा रहे हैं और साली की भी हंसी रुक नहीं रही है। तभी पत्नी ने अपने आप से कहा, हे भगवान, कैसा पति मिला है हमको, बिल्कुल ही गंवार और देहाती।
रामलाल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और उसे लगा, अच्छा, लगता है वो इस बार कह रही है कि 4 पूरी उठाओ और अपने माथे से लगाओ, फिर पूरी को खाओ। तो रामलाल ने पूरी उठाया और अपने माथे से लगाया, फिर पूरी को खाने लगा। वो पूरी को माथे से लगाए और फिर खाए। इसी तरह रामलाल ने पूरा खाना खाया। जब खाना पीना हो गया तो उसके ससुर जी ने उससे बोला, चलिए दामाद जी, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। और तभी ससुर जी और दामाद घूमने चले गए। तो वहां पर एक नदी थी। तो रामलाल ने अपने ससुर जी से पूछा, ये क्या है पिताजी? ये नदी है। ये नदी किसने खुदवाई? ये नदी आधी तो आपके पिताजी ने खुदवाई थी और आधी गलती से हमने खुदवा दी। ये कैसे? हमने आधी ऐसे खुदवाई कि हमने अपनी प्यारी सी बेटी तेरे से ब्याही, और आधी तेरे बाप ने ऐसे खुदवाई कि तुझ जैसा गंवार बेटा पैदा किया। तो दोनों ने मिलजुल कर ये नदी खुदवाई, जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। रामलाल के ससुर जी को ये एहसास हो गया कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मैंने अपनी प्यारी सी सुंदर सी बेटी का हाथ इस गोबर गणेश गंवार देहाती के हाथ में सौंप दिया। मेरी बेटी का तो नसीब खराब हुआ ही, साथ ही साथ मेरा भी नसीब खराब हो गया। इसलिए जीवन में कोई भी काम करे तो काफी सोच समझ कर करे, अन्यथा आपके साथ भी ये घटना घटित हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।